भाई पेट्रोल महंगा हुआ है तो तेल कंपनियों को फायदा होना चाहिए ना, फिर उनके शेयर क्यों नीचे गिर गए? आज शेयर बाजार में यही सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि आम आदमी यही सोचता है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो तेल बेचने वाली कंपनियां ज्यादा कमाई करेंगी। लेकिन शुक्रवार को बहुत इसका उल्टा हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े लेकिन एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल जैसी सरकारी तेल कंपनियों के शेयर धराम हो। अब ये पूरा खेल क्या है, इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप चाय बेचते हैं। पहले दूध 50 रुपए लीटर मिलता था, अब 80 रुपए हो गया, लेकिन आप चाय के दाम में सिर्फ 2 रुपए ही बढ़ा पाए। तो क्या होगा? आपकी कमाई बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। बस यही खेल इस समय तेल कंपनियों के साथ हो रहा है। सरकार ने करीब 2 साल बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, लेकिन जितनी तेजी से दुनिया में कच्चा तेल महंगा हुआ है उसके मुकाबले भारत में दाम बहुत कम बढ़ाए गए। यानी कंपनियों का खर्च तेजी से बढ़ रहा है लेकिन कमाई उतनी नहीं बढ़ रही, और शेयर बाजार हमेशा आगे का सोचता है। बाजार को लगा कि आने वाले दिनों में इन कंपनियों का मुनाफा दबाव में रहेगा। बस फिर क्या था, निवेशकों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए। अब जरा दूसरी बड़ी वजह इसको समझिए। दुनिया में इस समय कच्चे तेल की कीमत में आग लगी हुई है। ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर पहुंच चुका है, और जितना महंगा कच्चा तेल होगा उतना ज्यादा खर्च इन कंपनियों को तेल खरीदने में करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अगर दुकान चलाने की लागत बढ़ती जाए और ग्राहक से आप पूरा पैसा भी न वसूल पाए तो बिजनेस पर दबाव तो आएगा ही। यही वजह है कि एचपीसीएल और बीपीसीएल, आईओसीएल के शेयर बाजार खुलते ही गिर गए। एचपीसीएल करीब 2% पे टूटा, बीपीसीएल में भी गिरावट आई, आईओसीएल भी लाल निशान के नीचे चला गया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, इसके पीछे एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी एंगल है। मिडिल ईस्ट के जंग से हम आप सब वाकिफ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने बाजार को और डर बढ़ा दिया। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जो बयान दिया वो काफी लोगों में आग की तरह फैल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हॉर्मुज क्या है। देखिए, दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और जैसे ही सप्लाई पर खतरा आता है कच्चा तेल और महंगा होने लगता है। यानी बाजार को डर है कि आने वाले दिनों में तेल और महंगा हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये कंपनियां आगे और गिरेंगी? तो यहाँ एक्सपर्ट की राय अलग है। बड़ी ब्रोकरेज कंपनी कह रही है कि अभी तेल दबाव में दिख रहा हो, लेकिन लंबे समय में ये शेयर संभल सकते हैं। उनका कहना है कि अगर कच्चा तेल ज्यादा महंगा होता है तो दुनिया में उसकी मांग अपने आप कम होने लगती है, और जब मांग कम होती है तो धीरे धीरे कीमतें नीचे आने लगती है। यानी जो भी डर दिख रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो एचपीसीएल के लिए 420 रुपए तक के टारगेट भी दे रखते हैं। बीपीसीएल और आईओसीएल पर भी कई ब्रोकर्स लंबे समय के लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, शेयर बाजार सिर्फ आज की खबर पर नहीं चलता, वो हमेशा आने वाले कल का हिसाब लगाता है। आम आदमी सोचता है कि पेट्रोल महंगा मतलब कंपनियों को फायदा, लेकिन बाजार सोचता है कच्चा तेल उससे भी ज्यादा महंगा हो गया तो असली मुनाफा बचेगा कितना। और यही फर्क शेयर बाजार को ऊपर और नीचे ले जाता है। सीधी आसान भाषा में समझे तो इस समय तेल कंपनियों की हालत वैसी है जैसे कोई दुकानदार महंगा माल खरीद रहा हो लेकिन ग्राहक से पूरी कीमत नहीं ले पा रहा। इसलिए पेट्रोल महंगा होने के बावजूद तेल कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। आगे क्या होगा ये काफी हद तक दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों और इंटरनेशनल तनाव पर निर्भर करेगा। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और देखते रहें प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श शिवम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।